पदार्पण की पेशकश साहित्यिक समाचार के बुलेटिन संख्या 27 में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं सुधा तिवारी आपके समक्ष पेश कर रही हूँ आज की साहित्यिक समाचार। आज की मुख्य खबरें हैं। कनाडा में भारतीय नृत्यांगना एवं शंभू महाराज की शिष्या रीता सिंघा का 88 वर्ष की उम्र में निधन। फिराक साहब ने लड़ा था पहला लोकसभा चुनाव, जमानत हो गई थी जब्त। बंग महिला को बनारस में याद किया गया। राही मासूम रजा ने आधा गांव फारसी में लिखा था, वीरेंद्र यादव। अतुल तिवारी ने दिया नजीर अकबराबादी पर रजा व्याख्यान। शैलेंद्र सुचिपति के नाम से लिखते थे शरद को काश। 8 लेखकों को मिला शमशेर सम्मान। मथुरा प्रसाद शास्त्री संस्कृत के पहले गजलकार थे। गजल पर हुई 3 दिवसीय गोष्ठी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। एलिशन बुश की किताब पर ग्वालियर में चर्चा। वीर भारत तलवार पर होगी लखनऊ में गोष्ठी। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। महान नर्तक गुरु शंभू महाराज की शिष्या रीना सिंघा का 1 सितंबर को कनाडा में निधन हो गया। वह 88 वर्ष की थी। कोलकाता में जन्मी रीना सिंघा ने भारत सरकार की फेलोशिप के तहत महाराज जी से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। वह 1965 में इंग्लैंड पढ़ने चली गई थी और वहां से वह कनाडा में बस गई थी, जहां उन्होंने 2 कथक संस्थाएं बनाई, जिसमें से एक संस्था मूक बधिर छात्रों को नृत्य सिखाने का काम करती थी। रीना सिंघा ने कुछ साल तक यॉर्क यूनिवर्सिटी में कथक नृत्य की शिक्षा प्रदान की थी। मशहूर नर्तक गुरु राम गोपाल ने उन्हें भारतीय नृत्य के प्रचार के लिए अपने साथ यूरोप के दौरे में शामिल किया था। पिछले दिनों प्रयागराज में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित महान शायर फिराक गोरखपुरी को उनकी 129वीं जयंती पर याद किया गया। 28 अगस्त 1996 को गोरखपुर में जन्मे फिराक साहब पर प्रगतिशील लेखक संघ ने बज में फिराक विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया। पेश है कुलदीप गौतम, अमरजीत राम, प्रकर्ष मालवीय, विपुल की रिपोर्ट। समारोह में आलोचक प्रोफेसर अली अहमद फातमी ने कहा कि फिराक साहब को उर्दू और फारसी विरासत में मिली थी। उनके वालिद भी उर्दू के जाने माने शायर थे। चूंकि फिराक ने आजादी के आंदोलन में शिरकत की थी, चुनाचे फिराक की गजलों में सियासी रंग साफ देखा जा सकता है। प्रगतिशील लेखक संघ के राज्य महासचिव संजय श्रीवास्तव, रामजी राय, प्रोफेसर अनीता गोपेश जी ने उन्हें याद किया। अनीता जी ने कहा, फिराक का व्यक्तित्व बहुत संवेदनशील था। उनके चुप होने पर भी सन्नाटा बोलता था। उन्होंने जोर देकर कहा कि फिराक के चेहरे पर कभी दैन्य भाव नहीं दिखे। उनके घर से कभी कोई भूखा भी नहीं लौटता था। फिराक की शायरी में फिराक की शायरी में स्त्री कई रूपों में केंद्र में रहती है। कभी माँ, कभी बेटी, कभी बहन, तो कभी माशुका के रूप में। उनकी गजलों में देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम बखूबी दिखता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता एहतराम इस्लाम नेकी ने की। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश सचिव संध्या नवोदिता ने किया। इस बीच राजेश मल ने स्त्रीवाणी को बीबीसी की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि फिराक साहब ने 1951 में गोरखपुर से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वे हार गए थे और उनकी जमानत जब्त हो गई थी। फिराक साहब को नेहरू जी ने कांग्रेस का डिप्टी सेक्रेटरी बनाया था और आनंद भवन में साथ रखा था। वे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के साथ नैनी जेल में भी बंद थे। मशहूर लेखक और महाभारत तथा रामायण धारावाहिक के संवाद लेखक राही मासूम रजा की 98वीं जयंती पर उन्हें याद किया गया और लखनऊ तथा मुंबई में उन पर आयोजन किए गए। प्रसिद्ध आलोचक
वीरेंद्र यादव ने लिखा कि अपना प्रसिद्ध उपन्यास आधा गांव मूलतः उन्होंने फारसी में लिखा था और वह हिंदी में लिप्यंतरित होकर छपा था। उर्दू में तो करीब 20 साल बाद यह प्रकाशित हुआ। मुंबई की विंग्स कल्चरल सोसाइटी के कलाकारों तारिक हमीद, राजगुरु मोहन एवं रोचना विद्या ने टोपी शुक्ला पर आधारित दास्तान गोई टोपी की दास्तान को पेश किया। प्रस्तुति के बाद टोपी की दास्तान पर खुली चर्चा हुई। दिल्ली से आए कथाकार संदीप तोमर ने इस दास्तान गोई के कलाकारों की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने समय के साथ बदलते हुए चरित्रों को जिस खूबी के साथ जीवंत किया वह बेमिसाल है। व्यंग्य यात्रा के संपादक प्रेम जन्मेजय के अनुसार टोपी शुक्ला की यह दास्तान एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल उठाती है कि दंगों में आदमी मरता है या आदमियत। इस चर्चा को आगे बढ़ाने में सुभाष काबरा, हरि मृदुल, अलका अग्रवाल, रीता दास राम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संचालन देवमणि पांडे ने किया। अंत में आभार व्यक्त करते हुए रंगकर्मी रोचना विद्या ने कहा कि दास्तान गोई की यह तीसरी प्रस्तुति थी। 1 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के गंगौली गांव में जन्मे रजा ने अपने करियर की शुरुआत शहीद अख्तर के नाम से की। 15 मार्च 1992 को उनका निधन हो गया था। लखनऊ में गद्दिनों 2025 हेतु डॉक्टर राही मसूद रजा सम्मान से वरिष्ठ अभिनेता, रंगकर्मी और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी अतुल तिवारी को सम्मानित किया गया। ईरा श्रीवास्तव की संक्षिप्त रिपोर्ट। नजीर अकबराबादी जी का सुखन पर अतुल तिवारी ने व्याख्यान दिया। अतुल जी ने जिस खुसूसियत और तफसील से नजीर अकबराबादी को बयां किया, उनके लेखन की तमाम खासियत से रूबरू कराया, वह वाकई अनूठा और दिलचस्प था। और उससे भी अनूठा था उनका अंदाजे बयां। बतौर एक्टर उन्हें आक्रोश, खोया खोया चांद, 3 इडियट्स, पीके, राम सेतु जैसी फिल्मों और अभी सोनी लिव पर आए सीरियल महारानी में गवर्नर की भूमिका में बखूबी देखा जा सकता है। अतुल जी मूलतः थिएटर से जुड़ी शख्सियत है, जहां उन्होंने सिर्फ अभिनय या निर्देशन ही नहीं किया, बल्कि अंग्रेजी, जर्मन और कन्नड़ भाषा के तमाम नाटकों का हिंदी में नाट्य रूपांतरण भी किया। एक गुड्डा था, एक गुड्डी थी, ताउस, चमन की मैना और जम्मू द्वीपे भारत खंडे, महर्षि मार्क्स के हथखंडे जैसे चर्चित नाटकों का उन्होंने लेखन किया। इसके अतिरिक्त कब तक पुकारूं, कदम कश्मीर जैसे धारावाहिकों की भी उन्होंने रचना की। तमाम महापुरुषों की जीवन गाथाएं उन्होंने लिखी। कई फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी। गेटवे ऑफ इंडिया, लाल किला आदि के प्रोजेक्शन मैपिंग शो बनाए और साथ ही गांधीनगर के गांधी कुटीर संग्रहालय, पंजाब के जंगे आजादी, दिल्ली के सरदार पटेल संग्रहालय के निर्माण में भी वह संलग्न रहे। हिंदी के ख्यात कवि शमशेर बहादुर सिंह की स्मृति में स्थापित शमशेर सम्मान हाल ही में घोषित किया गया। विगत 4 वर्षों के इन पुरस्कारों के लिए 8 लेखक सम्मानित किए जाएंगे। सम्मानित हेतु चयनित रचनाकार हैं: वर्ष 2021 के लिए श्री ए अरविंदाक्षन, कोचीन केरल; श्री रविभूषण, रांची झारखंड से; वर्ष 2022 के लिए श्री सवाई सिंह शेखावत, जयपुर राजस्थान से; श्री भरत प्रसाद, शिलोंग मेघालय से; वर्ष 2023 के लिए श्री असंग घोष, भोपाल मध्य प्रदेश से; श्री भालचंद्र जोशी, नई दिल्ली; वर्ष 2024 के लिए श्री अनिल मिश्र, लखनऊ; श्री दुर्गा प्रसाद गुप्त, नई दिल्ली। इस सम्मान समारोह में सम्मानित रचनाकार को स्मृति चिन्ह, सम्मान राशि व प्रशस्ति पत्र वरिष्ठ रचनाकारों के हाथों प्रदान किया जाएगा। डॉक्टर अमर सिंह ने हिंदी नवजागरण के प्रख्यात विमर्शकार, आलोचक वीर भारत तलवार को एक गंभीर अनुसंधानकर्ता और प्रखर आलोचक के रूप में रेखांकित किया था। श्री तलवार पर हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय 21 सितंबर को राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित करेगा। विषय होगा आलोचक वीर भारत तलवार, लेखन और चिंतन के विविध आयाम। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर वीर भारत तलवार होंगे। संरक्षक प्रोफेसर मनुका यात्रा।
संयोजक प्रोफेसर रीता चौधरी, निवेदक रहेंगे प्रोफेसर पवन अग्रवाल। हिंदी के मशहूर गीतकार एवं कवि तथा तू जिंदगी है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर, माफ कीजिएगा, हिंदी के मशहूर गीतकार एवं कवि तथा तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर और हर जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है जैसे जनगीत रचने वाले शैलेंद्र को गत दिनों याद किया गया। शरद कोकाश और कविता ने लेख लिखकर उन्हें याद किया। वरिष्ठ कवि कोकाश ने लिखा कि 17-18 साल के एक युवा कवि शैलेंद्र ने शुरू में सर्वप्रथम प्रेम कविता से लेखन की शुरुआत की। अपनी उम्र के इस नाजुक दौर में क्यों प्यार किया, नादान प्रेमिका, यदि मैं कहूं जैसी प्रेम कविताएं उन्होंने लिखी थी। प्रगतिशील लेखक संघ के चतुर्थ अखिल भारतीय अधिवेशन के साथ 1943 में स्थापित भारतीय जननाट्य संघ अर्थात इप्टा की ओपेरा हाउस में होने वाली नियमित बैठकों में हंगल, दीनानाथ पाठक, बलराज शाहनी, जोहरा सहगल जैसे इप्टा के कलाकारों और भीष्म साहनी, साधिर लुधियानवी, सलील चौधरी, हसरत जयपुरी, कृष्ण चंदर, कैफी आजमी जैसे प्रगतिशील लेखकों के सानिध्य में शैलेंद्र के लेखन के फलक को विस्तार मिला था। कवि सम्मेलनों और मुशायरों का यहाँ दौर प्रारंभ होता है। वे शंकर दास से शंकर शैलेंद्र बन जाते हैं और आगे चलकर उनकी पहचान शैलेंद्र के नाम से होती है। मथुरा में रहते हुए उनकी कविताएं आगरा के साप्ताहिक साधना में प्रकाशित होती थी, जहां वे शुचिपति के नाम से लिखते थे। उनकी अन्य कविताएं नया साहित्य, नया पथ, हंस और जनयुग जैसी पत्रिकाओं में प्रकाशित होती थी। महान शायर दुष्यंत कुमार की किताब साय में धूप के 50 साल पूरे होने पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में गत दिनों हिंदी गजल पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। शोध छात्रा विद्या शुक्ला की एक रिपोर्ट। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी और साहित्य अकादमी नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में हिंदी विभाग के रामचंद्र शुक्ल सभागार में गजल, हिंदी गजल, समाज, दर्शन, इतिहास और संगीत पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में देश विदेश के रचनाकारों ने भाग लिया। स्वागत वक्तव्य देते हुए प्रोफेसर वशिष्ठ द्विवेदी ने कहा कि यह संगोष्ठी इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि यह नेपाली, संस्कृत, पंजाबी तथा अन्य भाषाओं की गजलों पर बात हुई। इसमें ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, नेपाल, चीन तथा अन्य देशों के वक्ता तथा देश के अन्य प्रांतों से आए हुए वक्ताओं ने शिरकत किया। हिंदी की गजलें अरबी फारसी के छंदों में नहीं लिखी जा रही बल्कि भारतीय छंद शास्त्र में लिखी जा रही हैं और वह छंद है भुजंग पर्याप्त। हिंदी गजल हमारी जातीय परंपरा से जोड़ती है, भारतीय संस्कृति से हमें जोड़ती है। प्रोफेसर सरसिंधु कुमार त्रिपाठी ने कहा कि आचार्य भट्ट मथुरानाथ शास्त्री संस्कृत के पहले गजलकार माने जाते हैं। इसके बाद राधा वल्लभ त्रिपाठी, पंडित वासुदेव आदि ने संस्कृत गजलें लिखी हैं। आज लगभग 54 गजलकार हैं जो संस्कृत की गजलें लिख रहे हैं। कपिल लमिछाने ने कहा कि नेपाली गजल की शुरुआत काशी से होती है। मोतीराम भट्ट ने इसकी शुरुआत की। गजल के विकास के लिए नेपाल में मोती मंडली नामक साहित्यिक मंडल का गठन हुआ। उन्होंने कुछ नेपाली गजलों का पाठ करते हुए नेपाली गजल की परंपरा पर भी बात की। कृष्णचंद की पंक्ति पिंदी न पिंदी माछे पिंदी अलीकती यहाँ प्रस्तुत थी। अखिल मिश्र ने मैथिली चरण गुप्त, निराला, नरेंद्र शर्मा, जानकी वल्लभ शास्त्री आदि गजलकारों के माध्यम से भी अपनी बात रखी। प्रमुख गजलकार और आलोचक हरेराम, समीप, प्रोफेसर अनिरुद्ध सिन्हा, कमलेश भट्ट, कमल आदि ने इस पर अपने विचार व्यक्त किए। श्री कमलेश भट्ट कमल ने कहा कि हिंदी के अनेक बड़े आलोचकों ने हिंदी गजल की उपेक्षा की, इसलिए जरूरत है कि रचनाकार इतना बड़ा हो जाए कि आलोचक को इस पर लिखना ही पड़े। अखिल मिश्र ने मैथिली चरण गुप्त, निराला, नरेंद्र शर्मा, जानकी वल्लभ शास्त्री आदि गजलकारों के माध्यम से भी अपनी बात कही। मॉरिशस से आई साम्यता शंकर ने प्रेम के विभिन्न स्वरूपों की चर्चा की।
चाहे पारिवारिक हो, देश प्रेम हो या प्रकृति प्रेम। समापन सत्र में मुख्य अतिथि डॉक्टर दयाशंकर मिश्र, आयुष मंत्री उत्तर प्रदेश शासन, श्री संजय मिश्र, दैनिक जागरण के संपादक प्रोफेसर अनिल राय आदि ने मंच को विभूषित किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर किंगसन सिंह पटेल और धन्यवाद ज्ञापन किया डॉक्टर प्रियंका सोनकर ने। ग्वालियर में भारत संवाद विमर्श श्रृंखला के तहत गत दिनों संतोष भदौरिया ने एलिसन बुश की रीतिकाल पर केंद्रित पुस्तक केशव सुनहु प्रवीण पर समग्र विवेचनीय व्याख्यान दिया। संतोष भदौरिया ने अपने वक्तव्य में 6 भागों में विभक्त इस पुस्तक में उल्लेखित प्रमुख कवियों, उनकी कृतियों के महत्व और विशेषताओं, रीतिकालीन आलोचकों, रीतिकालीन साहित्य को लेकर उनके विभिन्न मत और दृष्टिकोण तथा उनकी स्थापनाओं, तत्कालीन राजपूत एवं मुगल दरबारों में आश्रय पाते रीतिकालीन कवियों के सृजन, व्यवहार और उपयोगिता पर अपनी बात रखी। इस पर पुस्तक पर बोलते हुए उन्होंने अपने कथन में समकालीन संदर्भों को भी शामिल किया। भारतीय भाषा परिषद और सांस्कृतिक पुनर्निर्माण मिशन द्वारा आयोजित साहित्य संवाद एवं संस्कृति संगम त्रैमासिक पत्रिका का गत दिनों लोकार्पण किया गया। साहित्य संवाद में कवित्री मनीषा झा, चाहत अन्वी और युवा कवि विहाग वैभव ने अपनी कविताओं का पाठ एवं श्रोताओं से संवाद स्थापित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ आलोचक शंभुनाथ जी ने की। हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका मृदुला गर्ग पर एक फिल्म का निर्माण किया गया है। प्रसिद्ध चित्रकार संगीता गुप्ता ने यह फिल्म निर्देशित की है। 67 मिनट की यह फिल्म इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में 10 सितंबर को शाम को दिखाई जाएगी। नमस्कार, ये थी आज के साहित्यिक समाचार। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले सप्ताह इसी समय, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। बर्बादियों का शौक मनाना फजूल था। बर्बादियों का शौक मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। फिक्र को तुम्हें मैं उड़ा, नमस्कार, आप सुन रहे थे शैलेंद्र का गीत तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन करो। शुभ रात्रि।